नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ज्ञान टेक चैनल में स्वागत है। और आज हम बहुत ही खास और ऐसा सच आपको बताने जा रहे हैं जो कि 100% सच है। और ये बिल्कुल उसी तरह सच है जैसे कि हम भगवान के बारे में सच मानते हैं कि भगवान भी है, सच है। भले ही उसे हमने देखा नहीं है, लेकिन वो सच है। जैसे हमारे माँ बाप रहे हैं, उनको वो चले गए हैं, दादा परदादा चले गए, लेकिन वो बात सच है। ऐसे ही ये जो सच आपको बताने जा रहे हैं, भगवान कृष्ण का ऐसा सच जो कि 99% लोगों को नहीं पता। और ये जो चीज़ आप जानेंगे, एक रहस्य ही समझ लीजिए इस चीज़ को। ये समझ लीजिए कि आप जब ये बात सुनेंगे, ऐसी बात, तो आप बहुत हैरान होंगे कि आपने आज तक ऐसी बात सुनी क्यों नहीं। क्योंकि 100% सत्य है और सच्ची घटना है। और सुनने में ये ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा, और ऐसा हुआ है दोस्तों। और ये बात हमारे भारत की है। भारत में राजस्थान में एक जगह है, वहाँ की है। और भगवान कृष्ण के बारे में है। भगवान कृष्ण जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, खाली भारत ही नहीं जानता। आप किसी भी कंट्री, रूस किसी में जाएंगे, वहाँ अपन चाहे वो इस्कॉन टेम्पल के नाम से, किसी के भी नाम से हो, आप वहाँ जानेंगे कि भगवान कृष्ण को हर जगह मानने वाले आपको मिल जाएंगे। इनके भजनों पर, गीतों पर थिरकने वाले मिल जाएंगे। इनके मंत्र मुग्ध, इनकी जो इनकी संरचनाएं हैं, इनका जो मनमोहक जो रूप है, उनको देखकर इन पर मर मिटने वाले मिल जाएंगे। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण की अगर हम बात करें तो महाभारत हो, चाहे रामायण हो, या कहीं पर भी आप जाएंगे, वहाँ इनका कहीं ना कोई उल्लेख जरूर मिलेगा। मगर भगवान कृष्ण का हर जगह उल्लेख है। और अगर अगर हम देखें कि इनके तीर्थ स्थल और मंदिर कहाँ कहाँ पर है, तीर्थ स्थल, जैसे कि अगर हम बोलें कि अगर वृंदा मथुरा में अगर जाएं, ठीक है, और ब्रज में जाएं, या फिर हम द्वारकानाथ जाएं, ठीक है, या जगन्नाथपुरी जाएं, मतलब बड़ी बड़ी जो जगह जहां इनको बहुत सारे लोग वहां पर इनको दर्शन करने के लिए जाते हैं। भारत में विदेशों से भी आते हैं और इनको झूम उठते हैं इनको देखते ही। तो दोस्तों, मैं उन कृष्ण भगवान की बात कर रहा हूँ जिनकी गीता का श्लोक, जिनकी गीता में पूरे जीवन का सार लिखा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं उस सत्य की, जिस सत्य को 99% लोग नहीं जानते होंगे। और जो 1% जानते हैं, तो आज वो दोबारा से उसे रिमाइंड करके वो भी खुश हो जाएंगे कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज एक ऐसी भक्त की, जैसे कि मीराबाई हुई हैं, और भी भगवान कृष्ण के भक्त हुए हैं। तो ऐसे ही भक्त हैं, उनका नाम है कर्माबाई। कर्माबाई का नाम सुनते ही जो राजस्थान के लोग होंगे, जो नागौर साइड के लोग होंगे, वो तो समझ गए होंगे कि माता कर्माबाई, या कर्माबाई कौन थी, भक्त थी, किसकी भक्त थी। और ऐसा क्या बताने जा रहा हूं मैं उनके बारे में, क्योंकि आज तक आपने नहीं सुना। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो कर्माबाई, जो कि जीवन राम डूडी, जो कि उनके पिता थे, उनके घर में उनका जन्म हुआ था। ये 1615 ईस्वी की बात है जब उनका जन्म हुआ। और ये जो गांव है, सॉरी, कालवा गांव है नागौर में, राजस्थान के अंदर एक जगह है नागौर, वहां पर कालवा गांव में, वहां इसका जन्म हुआ था। और दोस्तों, आप मानोगे नहीं कि वहां ये ऐसी इनकी भक्ति, अनन्य भक्ति रही है कि जब उस भक्ति के बारे में हम बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे वो अपने हाथों से उन्हें भगवान कृष्ण को डेली खिचड़ा, यानी कि खिचड़ी जिसे कहते हैं, बाजरे की खिचड़ी जिमाती थी अपने छाछ मट्ठे के साथ। और भगवान कृष्ण अपने रूप में आकर उनके साथ बैठकर उनके भोजन करते थे, वो खिलाती थी। जब तक वो उन्हें नहीं खिला देती थी, तब तक वो अपना भोजन नहीं करती थी। तो कैसे कर्माबाई ने भगवान कृष्ण को भोजन के लिए मनाया, उन्हें बुलाया, और कैसे उनको खिचड़ा खिलाया। और पूरे जब तक वो जीवन भर जिंदा रही, तब तक वो भगवान कृष्ण को बिल्कुल साक्षात उन्होंने अपना भोजन कराया है। और पूरा कालवा गांव जो नागौर है, ये बात राजस्थान में जानता था, और दूर दूर तक चर्चाएं थी। दोस्तों, आप जानते हो 1615 ईस्वी में ना तो इंटरनेट था, ना ही टीवी थे, कोई भी ऐसा प्रसारण या एडवर्टाइजमेंट की कुछ भी चीजें नहीं थी, न्यूज़पेपर भी शायद नहीं था। लेकिन आप मानोगे नहीं, उस समय भी दूर दूर तक इनकी चर्चाएं होती थी। लोग बैलगाड़ियों से सफर करते थे, पैदल सफर करते थे। और कर्माबाई जो है, इनके जो चर्चे आप मानेंगे कि उस वक्त जब इनका प्राण कहते हैं कि देह त्याग होगा, तब भी उसके बाद लोगों ने मंदिर निर्माण भी हुआ,
वहाँ पे बहुत सारे जातिवाद ऐसे कलेश भी हुए, जिसकी वजह से इनका मंदिर निर्माण करने नहीं दिया गया। बहुत सारे जातियों के आपस में टकराव भी हुए। आज भी ऐसा बहुत जगह आप रूढ़िवादी जगह देखेंगे, बहुत सारे राजस्थान, बिहार, अदर स्टेटों में देखेंगे कि जातिवाद के कारण बहुत सारे काम लोगों के रुक जाते हैं। तो दोस्तों, बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की है, जो कि सबके हैं। और कृष्ण भगवान के लिए कोई किसी का जाति नहीं है, किसी का कोई धर्म नहीं है, उनको कोई भी मान सकता है। और 1615 ईस्वी थी, उस वक्त नागौर में या राजस्थान में मुस्लिम भी हुआ करते थे, क्योंकि मुगलों का शासन शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि कर्माबाई का जीवन कैसे शुरू हुआ, तो दोस्तों कर्माबाई की अगर हम बात करें कि कर्माबाई का जन्म जब जो 1615 में हुआ, उसके बाद वो हमेशा अपने घर में देखती थी उनके पिताजी जो जीवन राम थे जीवन राम डूटी, जो कि जाटों में ये है, डूडी एक सरनेम लगता है। तो जाटों में ही पैदा हुई कर्माबाई। और जब कर्माबाई पैदा हुई तो बचपन से ये देखती आती थी, इनके पिताजी भगवान कृष्ण को बहुत मानते थे। और भगवान कृष्ण को उन्होंने जो नाम रखा हुआ था जीवन राम जी टूडी ने, वो मदन गोपाल जी रखा हुआ था। मदन गोपाल नाम से उनके भजन वगैरह गाते थे और उनकी धूप और उनको भोग लगाते थे। बिना उन्हें भोग लगाए उनकी पूजा करे वो भी भोजन ग्रहण नहीं करते थे। अब एक मूर्ति किस प्रकार से भोजन ग्रहण करती है तो आपको आज भी पता है, और हजारों साल पहले भी लोगों को पता था। तो बस जीवन राम जी जैसे अपने एक सच्चे मन की तरह से भोग लगाते थे मूर्ति को, और अपना भोजन ग्रहण कर लेते थे। उनको लगता था भगवान श्री कृष्ण ने भोजन कर लिया है, उनके मदन गोपाल ने भोजन कर लिया है। तो दोस्तों, बड़े रहस्य की बात है कि जब 13 साल की हुई कर्माबाई, 13 साल की कर्माबाई ने जब अपना, एक 13 साल का बच्चा कितना होता है आज से आप देख सकते हो। आजकल के तो बच्चे बहुत समझदार हैं, लेकिन उस वक्त के जो गांव में बच्चे होते थे 13 साल तक के, वो बच्चे ही होते थे, ज़्यादा समझदार नहीं होते थे। तो जीवन राम जी को जाना था अपना पुष्कर, राजस्थान में एक जगह है पुष्कर, वहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है अजमेर में। और वहाँ पर उनको नहा स्नान करने जाना था, जैसे तीर्थ स्नान होता है, हमारे हरिद्वार में भी तीर्थ स्थान होता है, नहाने स्नान करने लोग जाते हैं। ऐसे ही पुष्कर में भी जो डूडी राम जी हैं वो अपनी पत्नी के साथ और अपनी बेटी के साथ स्नान करने जाना चाहते थे। तो उन्होंने जब तैयारी शुरू की तो उन्हें याद आया कि अगर हम सब स्नान करने चले जाएंगे तो मदन गोपाल जी जो कान्हा है, कृष्ण भगवान है, उनको भोजन कौन कराएगा, तो ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो ये बात जब उनको समझ में आई तो उन्होंने विचार किया और एक फैसला लिया कि वो और उनकी पत्नी, सिर्फ वो दोनों ही स्नान करने पुष्कर जाएंगे। और दोस्तों, पुष्कर नागौर से कम 138 किलोमीटर दूर था अजमेर में। नागौर और पुष्कर के जो बीच की दूरी है बाई रोड। और पहले कोई सीधा रोड नहीं होता था, हो सकता है शॉर्टकट भी हो, क्योंकि पहले गाँव में से, खेतों में से रास्ते बैलगाड़ियों के जरिए जाया जाता था। पहले कोई कार और बस तो होती नहीं थी, तो लोग घोड़ों से जाते थे या फिर बैलगाड़ियों से जाते थे। तो दोस्तों, बैलगाड़ी के थ्रू जब वो बैठकर पहुंचे, वो अपना स्नान करेंगे, 20 से 25 दिन या 1 महीना भी लग जाता था इस सफ़र में। तो दोस्तों, मानेंगे नहीं कि जब वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि देखो बेटा, हम जा रहे हैं स्नान के लिए पुष्कर, और आपको हमारे पीछे से हमने गुड़ रख दिया है बहुत सारा, और बाजरा है, ये सब इसकी खिचड़ी बनानी है, और मदन गोपाल जो भगवान कृष्ण है इनको आपको पहले भोग लगाना है, जब ये खा लेंगे तब आपको खाना है। अब उस बच्ची को ये समझाना भूल गए जीवन राम डूडी जी अपनी बेटी को, जो कि कर्माबाई थी, कि वो खाएंगे नहीं, सिर्फ भोग लगाना है, फिर आपके बाद कुछ खा लेना। उन्होंने बोल दिया पहले कान्हा को खिलाना, कृष्ण को खिलाना, मदन गोपाल को खिलाना, फिर खाना। जब ऐसी बात बोली तो उस बच्चे यानी कर्माबाई के दिमाग में ये बात बैठ गई कि पहले मदन गोपाल भगवान कृष्ण को भोजन कराना है, भोग कराना है, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। अब माँ पिताजी दोनों चले जाते हैं, और पुष्कर के बाद जैसे ही सुबह होती है, सुबह शाम दोनों टाइम का भोग लगता है, तो जैसे ही सुबह होती है तो अपने कर्माबाई सुबह जल्दी उठ के, ना तो नहा तो पाती ना, और लेट ना हो जाऊं इसलिए वो क्या करती है, अपना भोग बनाती है खिचड़ा जल्दी जल्दी,
और उसमें मीठा जो गुड़ डालते थे, पहले चीनी नहीं होती थी दोस्तों, उसमें मीठा डालती है और भोग लगा देती है कान्हा यानी कि मदन गोपाल कृष्ण भगवान को। लेकिन मूर्ति कैसे खा सकती है दोस्तों? लेकिन जो एक विश्वास कर्माबाई का था, कर्माबाई अपने वहां बैठी रहती है और एक बच्चा जो 13 साल का गुनगुनाता रहता है कि भाई खाएंगे मदन गोपाल जी, फिर मैं भी कर लूंगी भोजन। उसने देखा आई नहीं रहे, वो अपने भजन भी गाती है, आओ कान्हा राम जी, जो भी ये भजन हम आपको सुनाते हैं, ये भजन भी सुनना। इतना प्यारा भजन है कि आप झूम उठेंगे। आपने कान्हा के भजन बहुत सुने होंगे, ये बहुत ही प्यारा भजन है कान्हा यानी भगवान कृष्ण का। जीवो जीवो हमारा मदन गोपाल, कर्मा पाए होठी चढ़लो। जीवो जीवो हमारा द्वार तारा लाल, कर्मा पाए होठी चढ़लो। जीवो जीवो हमारा मदन गोपाल, कर्मा पाए होठी चढ़लो। प्रभु जी थारा प्रेम पुजारी गया तीर्थाना प्रभु जी थारा प्रेम पुजारी गया तीर्थाना जाता जाता दे गया मन पुजारी भोला मन। जग आई थारे भीतरे में चार, कर्मा पाए रखी चढ़ला। जीवो जीवो हमारा मदन गोपाल, कर्मा पाए रखी चढ़ला। उठा भूखा क्यों बैठा थे रुकमण राघव तार, रूठा भूखा क्यों बैठा थे रुकमण राघव तार। भूखा बैठा नहीं सरे नहीं एक दिवस रोका, ओ भूखा बैठा रात से जाते दोनों बार, कर्मा वारों की चढ़ला। जीवो जीवो हमारा मदन गोपाल, कर्मा वारों की चढ़ला। शतरस भोजन में नहीं जानो खाता छे अनुराग, शतरस भोजन में नहीं जानो खाता छे अनुराग। रूपो सुखो राम सोगरो मार पड़ी रोसा, भलाई पाट पड़ी में मीठा दही था, कर्मा पारो की चढ़ला। जीवो जीवो हमारा द्वार तारा लाल, कर्मा पारो की चढ़ला। जीवो जीवो हमारा मदन गोपाल, कर्मा पारो की। और ये इतना प्यारा भजन है दोस्तों कि जब मैंने इसे सुना था तो मैंने इसे 10 बार देखा इसकी। और आप इस भजन का, इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है दोस्तों, फिल्म का नाम है कर्माबाई, राजस्थानी फिल्म है कर्माबाई। आप इस फिल्म को देखना, 1988 में ये फिल्म बनी थी और इसमें जो एक्टर्स और किरदार हैं वो बहुत पुराने हैं। अनूप जलोटा जी ने इसके अंदर अपना भजन दिया है जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत तरीके से गाया गया है, आपके मन में उतर जाएगा। आपने कृष्ण भगवान के बहुत भजन सुने होंगे, लेकिन जब इसके भजन सुनेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। और इसकी बहुत बड़ी बातें आपके अभी रहस्य बाकी है दोस्तों। अभी हम बाकी इसका और भी रहस्य आपको बताने जा रहे हैं जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन पहले हम कहानी को पूरा कर लें, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि
भोग लगाया जाता है। 20 से 25 दिन हो जाते हैं और कान्हा जी भोजन नहीं करते हैं, और 20 से 25 दिन तक कर्माबाई भूखी रहती है, कुछ खाती नहीं है। अब 20 से 25 दिन जो व्यक्ति भोजन ना करे, वो भी 13 साल का, तो क्या होगा उसके साथ? क्या ऐसी हालत हो जाएगी उसकी, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, और वो कान्हा का इंतजार करती है, मनाती है, भजन गाती है, लेकिन मूर्ति कैसे खा सकती? लेकिन सिंहासन डोल जाता है दोस्तों, भगवान कृष्ण का सब कुछ सिंहासन डोल जाता है। और गांव के हर व्यक्ति, हर लोग भगवान की प्रेयर कर रहे होते हैं कर्माबाई के लिए कि हे कान्हा सुन लो, वो तो बच्ची है, वो तो जिद पे बैठी है। अब 25 से 30 दिन होने जा रहे होते हैं, तो जो बैलगाड़ी वाला के माता और पिता को छोड़ने गया था, उसकर वो वापस भी आ जाता है। वो देखता है कि क्योंकि वो भी उसकी पुत्री के समान होती है, वो उसके पिताजी का दोस्त ही होता है। वो कहता है कि कैसे, ये क्या हो गया बेटा, तुम खाना खाओ, मूर्ति है तो खाएगी नहीं। तो कहती है नहीं, पिताजी और वो बोल के गए हैं कि पहले कान्हा और मदन गोपाल को भोजन कराना है, उसके बाद ही आपको करना। अब इतनी बड़ी बात कोई समझ नहीं पा रहा कि हम इसे कैसे समझाए, और वो समझने को तैयार नहीं। कह रहा तुम लोग मुझे समझा रहे हो, कान्हा मदन गोपाल को समझाओ ना, वो क्यों नहीं खा लेते? मैंने इतनी बार भोजन बनाती हूँ, ताज़ा बनाती हूँ, और ये सूख जाता है, सुबह दिन से शाम हो जाता है, और मैं यहाँ से हटती भी नहीं हूँ। अब तो पर्दा सब कुछ मैंने कर दिया है, ये वो। लेकिन जब इतने दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद कान्हा जी एक दिन जब देखते हैं भाई अब तो जाना ही पड़ेगा, तो वो प्रकट हो जाते हैं। अब वो प्रकट होके, जब प्रकट होते हैं तो कहते हैं कि भूखा व्यक्ति, इतने जो टाइम से भूखा होता है, आंखें भी धुंधली पड़ जाती हैं, वो देखती है ये इतने सुंदर वस्त्र में और सोने से लदे जेवरों में कौन है। तो कहती है अरे तू नौटंकी वाला तो नहीं है, ये कौन सो? राजस्थानी भाषा में ऐसे बोलती है कर्माबाई, ये कौन सो, ये कोई नौटंकी वाला तो ना हो, नट तो ना हो। तो इस तरीके से बात करती है दोस्तों। मैं भी एक राजस्थानी हूँ, इसीलिए मुझे ये जब मैंने कहानी पता चली तो मैं बहुत गदगद हुआ कि जाटों के परिवार में कोई ऐसे एक कन्या ने इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को मजबूर कर दिया पृथ्वी पे आने के लिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात अब जो और बताने जा रहा हूँ, आप बने रहिए, अभी मैं जो आपको चीज़ बताऊंगा आप भी हैरान हो जाएंगे। जब भगवान कृष्ण भोजन करते हैं, भोग लगाते हैं, तो कहती हैं पिताजी को आने में अभी समय है, जब तक वो नहीं आएंगे मैं ही बना के खिलाऊंगी, और आपको अब अपने समय से आ जाना, मुझे भी भूखा रहना पड़ता है, मेरी हालत देखो कैसी हो गई है। तो कहते तो खा लेती, मैं खा ले, मैं तो कह रहा नहीं पर्दा कर, तूने पर्दा तो करा ही नहीं, कह रहे तो पहले ही बोल देता, इतनी छोटी सी बात तूने बोल देता कि भाई पर्दा कर दो, मैं पर्दा कर देता। फिर वो पर्दा करने तो मना कर देते हैं भगवान कृष्ण, चलो अब रहने दो, मैं खा लेता हूँ। तो भगवान कृष्ण उस भोग को ग्रहण करते हैं, और डेली नित्य क्रम सुबह और शाम वो आते हैं, और कर्मा बाई का बनाया हुआ हाथ का खिचड़ा गुड़ के साथ जो बनाया होता है उसे खाते हैं। दोस्तों प्रसाद के रूप में जो खिचड़ा होता है, कर्मा बाई ने जब तक वो जीवित रही बनाया। और आपको बता दूं, जगन्नाथपुरी में, आपने उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, भगवान कृष्ण और उनकी जो बहन सुभद्रा है और बलराम है, जो तीनों की जो मूर्ति है 55 अवस्था या जो भी है उड़ीसा में, तो भगवान जगन्नाथपुरी जो है, वहाँ भगवान कृष्ण का जो भव्य मंदिर है, जितनी आपने देखा उनकी बहुत मान्यता है। वहाँ जो प्रसाद बढ़ता है ना दोस्तों, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, वो जब तक कर्माबाई के नाम की खिचड़ी उसमें मिक्स नहीं की जाती, तब तक वो प्रसाद पूर्ण नहीं होता, उस प्रसाद को बांटा नहीं जाता जगन्नाथपुरी में। तो आप बताइए कि जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण थे, या नागौर के कालवा में भगवान श्री कृष्ण थे? भाई मैं तो ये मानता हूं कि जहां भगवान श्री कृष्ण है वहीं जगन्नाथपुरी है। तो नागौर, जिसमें एक कालवा गांव है, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण डेली खिचड़ा खाने आते थे, उस जगह, उस स्थान पर जहां मंदिर बना हुआ है आज, वो मंदिर भले ही छोटा है, जाति विवाद के कारण वहां के लोगों ने एक दूसरे से छिटाकशी जो भी की, और मंदिर को, जाटों के मंदिर को बनने नहीं दिया, ऐसा मैंने पढ़ा है, ऐसा भी सोशल मीडिया, विकिपीडिया पर मौजूद है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि
वो कोई साधारण भक्त नहीं थी कि जिसके खिचड़े का प्रसाद जब तक जगन्नाथपुरी के प्रसाद में मिक्स नहीं होता तब तक उस प्रसाद को पूर्ण नहीं माना जाता और वो प्रसाद बढ़ता नहीं है। आप चाहो तो विकिपीडिया देख लीजिए, सोशल मीडिया चेक करिए। तो दोस्तों जब मैंने कहानी सुनी तो मैं गदगद हो गया कि राजस्थान में, मतलब मीराबाई के हमने सुना था, मीराबाई हैं और ये और भी भक्तों के बारे में सुना था, लेकिन कर्माबाई, नाम ही कर्माबाई, कर्म की देवी, उन्होंने अपने कर्म से भगवान श्री कृष्ण को मजबूर कर दिया पृथ्वी पर आने में। और खाली उसके बाद ऐसा नहीं है कि उनको खाली उन्होंने ही देखा, उसके बाद वो गांव के लोगों ने भी ये देखा कि वो पूरी थाली खाली हो जाती थी खिचड़ा जब रखा जाता था। तो दोस्तों ये साधारण बात नहीं थी भगवान कृष्ण का उस गांव के, जब 1615वीं ईस्वी में उस समय के लोगों ने इसे देखा। अब उस टाइम ना तो कोई न्यूज़पेपर, टीवी, अखबार, स्क्रिप्ट, बुक्स कुछ थी नहीं, वरना इसका भी आपको प्रमाण मिल जाता। मुगलों का शासन भी था राजस्थान में बहुत सारी जगह, इसलिए बड़ा मुश्किल था इसको फैलाना, इसके बारे में चर्चा करना। लेकिन उसकी जो पीढ़ी चली आ रही है, हमने उनके लेख देखे, कुछ लेख हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये लेख देखिए, उनका न्यूज़पेपर में कटिंग है, के परिवार के हैं, डूडी राम जी, प्रकाश चौधरी, प्रकाश का डूडी राम जी जो हैं उन्हीं की फैमिली से हैं। तो उनके प्रचार को जातिवादी झगड़ों की वजह से होने नहीं दिया गया, उनके मंदिर को उस टाइम बनने नहीं दिया गया, उनके प्रचारों को नहीं होने दिया गया। तो जो भी रहा है, लेकिन ये बात आज भी नागौर में अगर कहेंगे कि नागौर में किस चीज़ से प्रचलित है, फेमस किससे, तो वो कर्माबाई के नाम से है, राजस्थान का कर्माबाई। तो मतलब कर्माबाई को अगर हम देखें तो उन्होंने भगवान कृष्ण को मजबूर कर दिया, वो भी कलयुग में। हमें कहीं पर भी ऐसा चर्चा नहीं सुनने को मिलता कि द्वारका में, द्वारकाधीश में, जगन्नाथपुरी में या मथुरा वृंदावन में या ब्रज में या गोकुल में कहीं भगवान कृष्ण को किसी ने इसी कलयुग में, इसी 200, 300, 400 साल की पहले किसी ने दर्शन करे और आते उन्हें कुछ खिला दिया हो। ऐसा कहीं नहीं सुनने को मिलेगा आपको। लेकिन आपको नागौर के इस कालवा गांव की कहानी है जो कि सत्य घटना पर है, ये आपको जरूर सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों इसका भजन हम आपको सुना रहे हैं। आप इसका जो भजन सुनिए, आनंदित है काफी।
ऐसी चीज़ के बारे में जानकारी जो कि किसी को नहीं पता, तो आज मैं बता रहा हूँ। तो आप कभी अगर आपको मौका मिले नागौर जाने का, तो ऐसी जगह के दर्शन करना जहाँ भगवान श्री कृष्ण खुद आते थे, बैठकर वहां पर उन्होंने भोजन किया। तो वो कितनी पावन जगह होगी, कितनी पवित्र जगह होगी, एक अमृत के समान, जहाँ ईश्वर खुद बैठकर खिचड़ा अपने भक्त के हाथ का खा के जाते थे। उन्हें 56 भोग की जरूरत नहीं थी। वो किसी बहुत बड़े आलीशान मंदिर में बैठ के 56 भोग करने की उनकी आशा नहीं थी, वो खिचड़ा ही खा के जाते थे। उन्होंने कहा था कि कर्मा बाई का खिचड़ा ही मुझे पसंद है। इसीलिए जगन्नाथपुरी के मंदिर के जो भी ट्रस्ट के लोग थे, उन्होंने फैसला किया कि जब तक कर्मा बाई का हम प्रसाद नहीं मिलाएंगे खिचड़ा, तब तक इसको पूरा नहीं माना जाएगा। आज भी अगर आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहाँ पे कर्मा बाई का मंदिर मिलेगा और उनकी रसोई मिलेगी, जहाँ वो खिचड़ा तैयार होता है और उसको उस जगन्नाथपुरी के प्रसाद में पहले मिक्स किया जाता है और फिर उसको संपूर्ण किया जाता है, फिर वो बांटा जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कर्मा बाई की ये जो सत्य घटना है, इसकी जो पिक्चर्स भी हम बीच में दिखाई रहे हैं, आपको वीडियोस दिखा रहे हैं, कैसी लगी और उसका भजन कैसा लगा। तो दोस्तों, ज्ञान टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि इस चैनल पे आपने बहुत सारे हमारे वीडियोस देखे हैं और आगे भी हम आपको ऐसी कहानियाँ बड़ी जो डिफरेंट होंगी वो लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आएँ। चलिए दोस्तों, जय भारत, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय कर्मा बाई।